रमेश चंद्र गौड़ हैं। वे एक समर्पित और कर्मठ व्यक्तित्व हैं। IGNCA और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की गतिविधियों को वे निरंतर गति दे रहे हैं। उनकी कुशल कार्यशैली के सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। तो उनसे आग्रह करता हूँ कृपया आएँ, हमें संबोधित करें। प्रोफेसर रमेश चंद्र गौड़ जी। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मंचासीन पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय प्रकाश जावड़ेकर जी, परम श्रद्धेय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र न्यास के अध्यक्ष और मेरे मेंटर राम बहादुर राय जी, हितेश शंकर जी, प्रभात जी और इस पुस्तक के लेखक संतोष जी। सबसे पहले तो संतोष जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई आप इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन संघ और सरकार के लिए। इस पुस्तक पर न तो मेरा प्रत्यक्ष रूप से कोई एक्सपीरियंस है, न कोई एक्सपर्टाइज है। मैं यहाँ पर परम श्रद्धेय राम बहादुर राय जी के आदेश के अनुसार खड़ा हूँ, क्योंकि वो इस पुस्तक चर्चा में मेरी उपस्थिति चाहते थे। तो मैं माफ़ी चाहूँगा, पुस्तक के कंटेंट्स के बारे में पढ़ी ज़रूर है मैंने, लेकिन मैं उस पर, क्योंकि हमारे बहुत महत्वपूर्ण अतिथि उस पर बोलेंगे, लेकिन उस विषय से जुड़े हुए कुछ जो मेरे विचार हैं, जो मेरी सोच है, वो ज़रूर मैं आप लोगों से साझा करना चाहूँगा। हम सभी जानते हैं कि प्राचीन युग से लेकर आज तक हर युग में हम हमेशा एक सोशल इंस्टीट्यूशन, सिविल सोसाइटीज़ और जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, उनका हर सरकार के कार्यकलाप, इवन सत्ता परिवर्तन में एक बहुत बड़ा रोल होता है, योगदान होता है, और कहीं ना कहीं वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर हम राम युग की बात करें, रामराज की बात करें, उस समय जो प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनि और हमारे गुरुओं ने जो भूमिका निभाई, और अगर हम एग्जाम्पल लें कि जो माता सीता को भगवान राम ने वनवास दिया था, वो एक सिर्फ एक इंडिविजुअल धोबी के कहने पे नहीं दिया था, वो एक पब्लिक परसेप्शन था, वो एक सिविल सोसाइटी का एक सोच थी, जिसको कि भगवान राम ने समझा कि समाज की सोच क्या है, और मेरे एक मर्यादा पुरुषोत्तम आत्मा होने के नाते उन्होंने जो, तो इस तरह की जो एग्जाम्पल आप चाहे वो हमारे त्रेतायुग में लें या बाद में चाणक्य का कंट्रीब्यूशन हर कोई जानता है। और एक सबसे बड़ी बात, हजारों साल तक हम लोग एक मुस्लिम इन्वेजन के बाद में फिर ब्रिटिश रूल के शिकार रहे। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो जिसके ऊपर वेस्टर्न में भी बहुत रिसर्च हुई है कि जहाँ पर भी मुस्लिम इन्वेजन्स हुए, चाहे वो मलेशिया हो, इंडोनेशिया हो, मेसोपोटामिया हो, 100% कन्वर्जन हुए। भारत एक अकेला ऐसा देश है कि हज़ारों साल के मुस्लिम इन्वेजन की बात भी आज हम गर्व के साथ खड़े हुए हैं यहाँ पर। तो वो कैसे पॉसिबल हुआ? वो कहीं ना कहीं हमारे जो सिविल सोसाइटीज़, जो हमारे सोशल इंस्टीट्यूशंस थे, हमारे जो इंडिविजुअल इन्फ्लुएंसर्स थे, जो हमारे ऋषि मुनि और बहुत बड़े जो हमारे बुद्धिजीवी, जिन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई और हमें आगे का रास्ता दिखाया। और ये बिल्कुल सही बात है कि जब ब्रिटिश रूल शुरू हुआ तो उन्होंने हमारी शिक्षा, हमारी सांस्कृतिक परंपराएं, हमारी संस्कृति, उनके ऊपर एक बदलने की कोशिश की और उनको तहस नहस करने की कोशिश की, और किसी अंश तक वो कई चीज़ों में कामयाबी भी मिली। और उसके हमारे जो जितने भी हमारे बुद्धिजीवी थे, हमारे महान सामाजिक कार्यकर्ता थे, हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, सबको इस बात का एहसास था। और अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई तो शायद वही एक सबसे बड़ा रीज़न था कि हम कैसे अपनी सभ्यता को बचाएं, कैसे अपनी सांस्कृतिक परंपराओं को बचाएं, कैसे अपनी सांस्कृतिक धरोहर को बचाएं, जो कि तहस नहस हो रही थी। और इसमें कोई शक नहीं है कि करीब 100 साल में जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक ने जो भूमिका निभाई, और वो कहीं पर भी कोई भी आपदा हो, कहीं पर भी कोई किसी भी तरह की देश की ज़रूरत हो, अगर भारतीय सेना के बाद कोई वहाँ पर खड़ा नज़र आता है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग ही नज़र आते हैं। ये जो संतोष जी ने कहा कि इस बुक को पढ़ के आपको जानकारी मिलेगी, मैं उस चीज़ को डिनाई नहीं करूँगा। लेकिन संतोष जी, मेरा जो परसेप्शन है, जो एक मैं RSS को जानता हूँ, और मैं कई समाज में हमारी जो यंग जनरेशन या बहुत सारे लोगों में जो परसेप्शन देखता हूँ, और ख़ासकर क्योंकि मैं बहुत एक्सटेंसिवली वर्ल्ड ट्रेवल करता हूँ, अब कई सारी कमिटीज़ में हूँ मैं, तो मैं जो देखता हूँ कहीं ना कहीं शायद इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी नहीं है।
आज भी अगर आप गूगल सर्च करेंगे और आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में जानकारी देंगे, सबसे पहला रिजल्ट विकिपीडिया का आएगा। और पढ़िए जरा उस इंफॉर्मेशन को, उसमें देखिए आरएसएस के बारे में क्या लिखा हुआ है। हमें इस तरह की जो मानसिकता है, जो इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन वहाँ दे रखी है, अगर कोई भी आरएसएस के बारे में कहीं भी जानना चाहेगा तो उस इन्फॉर्मेशन को पढ़ेगा, उसका माइंडसेट वो कहीं भी रिफ्लेक्ट नहीं करता जो एक्चुअल में हम लोग जानते हैं, हम जो देखते हैं। तो शायद कहीं ना कहीं हमें क्योंकि इन्फॉर्मेशन वारफेयर एक बहुत बड़ा एक वेपन होता है जिसको लेके लोग बहुत सारी परसेप्शन बदलते हैं बहुत सारे। तो कहीं ना कहीं अगर जो हम अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे वो संस्कृति के क्षेत्र में क्योंकि मैं जानता हूँ पर्सनली, मैं बहुत सारी इन सारी इन्फ्लुएंस को मैंने देखा है। अभी करीब 1 साल से ज़्यादा मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के एज ए डायरेक्टर काम कर रहा हूँ। तो जो एक मॉडल हमने अपने रंगमंच का मैंने जो एनएसडी में देखा, या जो एनएसडी अनडाउटली इट्स वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया एंड बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। लेकिन अगर हम इसकी एक फाउंडेशन देखें, अगर हम इसकी सोच देखें, वो एक वेस्टर्न मॉडल के ऊपर बनी। वो क्यों बनी? क्योंकि उस समय जो ब्रिटिश आर्मी ने जो एक शेक्सपियरियन मॉडल को, क्योंकि उनकी जो आर्मी के एंटरटेनमेंट के लिए जो ट्रूप्स उन्होंने मंगाए, धीरे धीरे उनका इन्फ्लुएंस हमारे अपने रंगमंच के कलाकार और आर्टिस्ट पे होता चला गया। और कहीं ना कहीं हमारी अपनी लोक परंपराएं और लोक मंच की जितनी भी चीज़ें थी वो लुप्त होती चली गई। तो इस तरह की जो इन्फ्लुएंस होता है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव इन्फ्लुएंस होता है, उसको हमें दूर करने के लिए ज़रूरी है कि हम खुद अपनी खुद की एक विचारधारा के साथ साथ उन कार्यों को भी बढ़ाएं और वो सब करें। और वो तभी पॉसिबल है कि हमारी जो यंग जनरेशन है जो वो जान सके कि सही मायनों में जो ये सोशल इंस्टीट्यूशन है, जो राष्ट्रीय सेवक संघ है, वो देश के लिए कितना महान कार्य कर रहा है, जो हमारे समाज को, देश को एकजुटता के लिए और हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को। मुझे पता है कि संस्कृत भारती के द्वारा हम लोग कितने सारे कल्चरल प्रोग्राम्स और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और एक ग्रास रूट लेवल पे जो जितनी एक्टिविटीज़ होती हैं उसकी सही जानकारी लोगों तक नहीं है। तो मुझे पूरा विश्वास है आपकी लेखनी के ऊपर, और आपने खुद कहा कि आपको बहुत मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक तरह की पुस्तक लिखिए आम आदमी के लिए, आम जनमानस के लिए, वो जान सकें कि हमारे जो महान सोशल इंस्टीट्यूशन कितना अच्छा कार्य कर रहे हैं। और ये जो जितनी भी गूगल के ऊपर या जो इंटरनेट के ऊपर जानकारी है उसको भी अगर हम एनालाइज कर सकें, हम लोग उनको कहीं, क्योंकि विकिपीडिया में कोई भी कहीं भी कुछ भी लिख सकता है, ये बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं, हम उनको भी करेक्ट करते रहें टाइम टू टाइम, हम उनको लिखते रहें और वो सब करते रहें, तो एक सही जानकारी के रूप में निकल सकती है। और जहाँ तक इस पुस्तक का सवाल है, मुझे पूरा विश्वास है कि जो राजनीतिक शास्त्र के स्टूडेंट हैं या जिनको इसमें दिलचस्पी है, उनको बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलेंगी और डेफिनेटली उसको एनालाइज करेंगे और आने वाली नई गवर्नेंस में और गवर्नमेंट के कार्यक्रमों में डेफिनेटली बहुत सारे इनपुट्स मिलने की उम्मीद है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को यहाँ पर ख़त्म करना चाहूँगा, और अगर मैंने कुछ गलत कहा उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। नमस्कार।